हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जो मैसेजेस आते हैं उसी के आधार पर रीडिंग का टाइटल बनेगा कि रीडिंग हमें क्या कहना चाहती है, बताना चाहती है, गाइडेंस क्या है, रीडिंग क्या समझाना चाहती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस रीडिंग में आपसे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण सवालों के जवाब निहित है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द मैजिशियन, पहला कार्ड द मैजिशियन का है। क्या ही कहूँ मैं, है ना। यानी एनर्जी तो बराबर बैलेंस में है, ऊर्जा बहुत बैलेंस में। स्थिति को कंट्रोल करने की अभी कह सकते हैं कि मन में भाव वो चल रहा है कि चाहे लाइफ के हालात कैसे भी क्यों ना हो, है ना, मुझे जिस तरीके से इसका सॉल्यूशन मिल पा रहा है या जिस तरीके से मुझे संभालने की जो क्षमता खुद में निहित हो रही है ना, फील हो रही है, सॉरी, उसके आधार पर मैं उसे संभालने की कोशिश करूँ। यानी एक चीज़ तो है, एक परिवर्तन तो आप में आ गया है कि आपकी एनर्जी से आप कनेक्ट होने वाले हो। किस प्रकार से कि आपको खुद जैसे एक अभी हर्मिट वाला मोड लग रहा होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम मुझे खुद को देना चाहिए, है ना। मुझे खुद को संभालना चाहिए, मुझे एक बार आकलन करना चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना, पर मुझे अपनी समस्या का समाधान। अभी आपका ध्यान समस्या पर नहीं है। अभी भले आप आइसोलेट होने की कोशिश कर रहे हो या एकांत प्रिय होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि केतु की एनर्जी का प्रभाव चल रहा है, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा जो है ना, कटा कटा सा मन होना, है ना। एनर्जी आपकी ऐसी होनी जैसे मन खराब है आपका, लेकिन एक्चुअल में मन खराब नहीं है। एक्चुअल में टेंशन नहीं है, टेंशन को दूर करने की तरफ ध्यान बढ़ रहा है ना। एक्चुअल में आप जागरूक हो रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर, आप में खुशी है अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन उस खुशी को आप एंजॉय कैसे करो, या फिर उस खुशी के प्रति आप आपकी जो जागरूकता है ना, वो आपको टेंशन दे रही है। और वो टेंशन नहीं है, एक्चुअल में आप समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अच्छी होने के बाद में भी अभी आपको अच्छा फील नहीं होना। ये दो विरोधाभासी चीज़ें चल रही है साथ में। तो इंसान खुद कंफ्यूज है, आखिर मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। ये चीज़ आपके साथ है, लेकिन अंदर से आपको पता है चलो जो कोई भी स्थिति होगी मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगी। वो वाला आप में भाव है या नहीं है, खुद के मन को टटोलने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ में हालात तो बदलना स्टार्ट हो चुका है। द मैजिशियन की एनर्जी आने का सेंस यही है कि किसी इंसान को ये बिलीव हो जाना, अब मैं स्थिति को कंट्रोल कर लूंगा, स्थितियां मुझे कंट्रोल नहीं करने वाली। मतलब ये कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना, है ना, बहुत अच्छी बात है गाइस। इसमें बरस लग जाते हैं लेकिन आपने ये कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना बहुत अच्छी बात है और बहुत हैप्पीनेस की बात है गाइस, है ना। आत्मविश्वास का किसी इंसान में होना प्राण फूकने के बराबर है। और समय ने आप में ये प्राण फूक दी है। तो ये है द मैजिशियन की एनर्जी, आपकी कोई इच्छा के पूर्ति के बारे में भी बात कर रही है और उसकी तरफ आपकी डेस्टिनी आपको लेकर जा रही है, ये भी कार्ड कहता है। एक चीज़ है ना, तो किन्हीं लोगों की बातों का प्रभाव ना, एक जैसे हो ना, आपको भ्रमित करने वाली स्थितियाँ, ठीक है, और ना ही समय का प्रभाव या उतार चढ़ाव का प्रभाव आप पर अब किसी प्रकार से लागू होगा। देख लेना गाइस, आप पहले जितनी स्थितियां आप पर हावी हो जाती थी या लोगों की बातों का प्रभाव जितना आप पर लग जाता था, अब नहीं होगा। ये देख लेना, अब नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। और आपकी लाइफ में ये कार्ड क्लियर तरीके से कह रहा है कि मैजिक होना लिखा हुआ है। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, वॉट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट इफ यू बिलीव इट, यू कैन डू इट, है ना। अगर आपने खुद पर विश्वास कर लिया, अपनी किस्मत पर विश्वास कर लिया, अपनी मेहनत पर विश्वास कर लिया, तो ये आप कर जाओगे गाइस। कितना भी पहाड़ चढ़ने वाली स्थितियां क्यों ना दिखे, अगर एक समय के लिए उतार चढ़ाव बन गया, इसका सेंस ये नहीं है कि आप लाइफ में कभी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करो। मैजिशियन का कार्ड का मतलब यही है कि इनमें मैनिफेस्ट करने वाली क्षमता इतनी स्ट्रांग होती है, मैं समझा नहीं सकती।
मुझे पता है कि मैजिशियन की एनर्जी कितना लेवल तक में मैनिफेस्ट कर सकती है। मैं नहीं बता सकती आपको क्योंकि ये एनर्जी ही कुछ अलग है, अलग ही लेवल में कुछ मतलब मालिक का आशीर्वाद कह सकते हैं, वरदान कह सकते हैं कि मैजिशियन में निहित है। तो ये बात है। तो अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। आपको आवश्यकता है अपनी मेहनत के साथ अपने लिए अच्छा सोचने और अच्छा बोलने का, है ना। गुस्से में भी अपने लिए इतू सा भी गलत नहीं बोलना है ना। ये याद रखना है आपने। तो ये कार्ड कहता है, तो ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है ये मैसेज आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जी। तो पहुंचा है। खुद पर बिलीव करो, अपने समय पर बिलीव करो। जो चाहते हो वो पा जाओगे। समझ रहे हो ना, जो चाहते हो वो पा जाओगे। अगर पहले ही कार्ड्स लेते समय ही मन में कोई क्वेश्चन आया है, ये हो जाएगा या नहीं होगा, है ना, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, जो भी सवाल आया है पहले ही स्ट्रांगली यस का कार्ड है ये। इससे बढ़कर यस का कार्ड क्या ही हो सकता है। समझ रहे हो ना। और यहाँ पर इस कार्ड का मतलब क्या है कि हाथ में जादू की छड़ी है, यानी यूनिवर्स ने आप में वो क्षमताएं कूट कूट कर भरी है जो आपको लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस दे जाए, है ना जी। कभी कभी कुछ बच्चों की गाड़ी जो है ना थोड़ी देर से स्टार्ट होती है, पर वो जो लाइफ में स्पीड पकड़ते हैं ना वो सबसे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये याद रखना। अभी जो समय थोड़ा सा चल रहा है वो थोड़ी केतु की एनर्जी का, थोड़ी राहु की एनर्जी का प्रभाव में है। तो ऐसे में न चाहते हुए भी, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का पास पास में हो जाना, तो ये सीधे तौर पर मन पर इफेक्ट डालता है। जहाँ टेंशन वाली बात नहीं होती है वहां भी इंसान को टेंशन हो जाती है। और अभी आपके साथ यही चीजें चल रही होगी, आप खुद नोटिस कर लो। टेंशन की आवश्यकता है क्या, नहीं है। आपका दिल जानता है, अच्छे से जानता है। कुछ परिस्थितियां हावी होने की कोशिश करती है, आपको पता है आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप उसे संभाल लोगे, लेकिन फिर भी उस बात की टेंशन हो रही है। ये असल बिना मतलब की टेंशन वाली बात लेकर बैठे हुए, कुछ ना कुछ तो सोचना है, क्यों ना टेंशन लेकर बैठे, वो वाली बात है। हैप्पी फैमिली क्या मन में चल रहा है, हाँ। 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर इतना बोझ मन में है, इतनी चिंता है, पता नहीं लोग क्या कर लेंगे। प्रोटेक्टिव की तरह खड़े हो, हाँ। मन में 10 तरीके के सवाल है और अंदर भाव देखो बच्चों वाले कार्ड्स किस तरीके से आए हैं, और ये देखो नेगेटिविटी इतनी भरी हुई हो, और ये मैं तो योद्धा हूँ, मैं तो संभाल लूंगा स्थितियों को वगैरह। और यही हो आप, है ना। कभी कभी कांच में देखकर, मिरर में देखकर ना खुद की एनर्जी का आकलन करने की कोशिश करो। आप बिल्कुल पता है कस्तूरी मृगी हो, सच में कस्तूरी मृगो, प्योर शुद्ध कस्तूरी मृगो जहाँ पर मतलब क्या कहते हैं ना, वो कस्तूरी की खुशबू खुद से आ रही है, महक वो खुद से आ रही है, पर पता ही नहीं है, कोई बताए तो पता चले। वो वाली बात चल रही है जी आपके साथ। देखो अब समझो, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, और अभी थोड़ा हो सकता है कि करियर को लेकर भी टेंशन में हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन प्लीज समझने की कोशिश करना। ये जो समय चल रहा है थोड़ा केतु को लेकर, थोड़ा राहु को लेकर भ्रमित करने वाला और टेंशन देने वाला है, लेकिन साथ में एक चीज बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, बुरे में भी अच्छा बहुत बड़ा निहित है। वो इस प्रकार से, आपकी इंट्यूशन जो है ना ये आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेगी। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर तरीके से बता देगी, मतलब आप टेंशन में होने के बाद में भी जैसे 100% टेंशन में नहीं होंगे, ये अनोखी बात होगी। अभी आप नोटिस कर लो, क्या पूरी तरीके से टेंशन में हो, क्या नहीं हो आप, कम से कम 10% उसके अंदर, 100 में से 10% जो है आप टेंशन में नहीं हो, क्योंकि आपकी 10% अंतरात्मा की आवाज़ जो है ना आप पर हावी हो रही है ना, कि मैं बिना मतलब का टेंशन कर रहा हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी लाइफ का आपकी लिखा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये पिलर के साथ है, इसका सेंस क्या है, और आपके हाथ में मैजिक की छड़ी है, यानी आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी समझ
है ना। आपकी किस्मत और आपका कर्म, इन सब चीज़ों पर हावी होकर ना आपको लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस को देगा। और ये यहाँ पर लिखा हुआ आपके 100%। आपका सूर्य जो है ये, मैं आपको क्या कहूँ, आपको नीम फिल्म दिलाएगा गाइस। आपकी पहचान बनना तय है, आपका प्रसिद्धि मिलना आपको तय है गाइस। या जो भी आप लाइफ में करोगे ना, आपको आपके शब्द क्या होंगे पता है, कि लाइफ ने या तो कुछ दिया नहीं और दिया तो बहुत कुछ दिया, है ना। आप पलट कर पीछे कभी नहीं देखोगे। ये बात अलग है, आपके मन में एक खलल रहेगी। जो है बात वो मैं बताऊं, बचपन अच्छे से नहीं गया, इतना लाइफ का लंबा समय जो है ना ये बुरी स्थिति पर गया। लेकिन यहाँ से आपकी लाइफ जिस तरीके से बदलती है ना, ये लाइफ का दूसरा पहलू है गाइस। और यहाँ से आपकी लाइफ इतनी खूबसूरती में बदलती है कि किसी बात को लेकर टेंशन ही नहीं है। उतना ही मैच्योरिटी, उतना हैंडल करना आना, उतनी समझ, उतना मैनेज करना आना आपने। 10-10 की एनर्जी, और ये आपको दिखेगी आपको। अब जब भी आपको टेंशन होगी, आपको 3-3 की एनर्जी के साथ 10-10 की एनर्जी दिखेगी। जहां पर जिस बात को लेकर टेंशन होगी ना, उस पर आप विक्ट्री पाओगे। अब देख लो, अब अगर किसी बात को लेकर टेंशन आ रही है तो आप समझ लो इस पर आप विक्ट्री पाने वाले हो, इस पे आप सक्सेस पाने वाले हो। और अगर आपको 10-10 की एनर्जी दिख जाए तो फिर तो आपको, मुझे नहीं लगता कि सपने में भी टेंशन करने की आवश्यकता है। ये बात है आपके साथ, है ना। ये भी नंबर 1 की एनर्जी बताता है, ये भी नंबर 1 की एनर्जी बताता है। यानी दोनों ही मामलों में लेकर शुरुआत कब होगी, बता तो रहे हो मैम, शुरुआत कब होगी, इसी साल में होगी मेरे खुशियों के चुंबक। हाँ, मालिक के प्यारे बच्चे, इसी साल में होगी, क्योंकि ये नंबर 1 की एनर्जी लेकर आ रहे हैं और ये साल नंबर 1 की एनर्जी का है। अब नंबर 1 की एनर्जी जिस भी प्रकार से आपसे कनेक्ट होगी ना, उसका प्रभाव देख लेना। हाँ, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होकर रहेगी, बहुत अच्छी लेवल पर गाइस। तीनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। मतलब ये कार्ड आ जाए उसके बाद में लाइफ में किसी भी मामले को लेकर टेंशन नहीं होती, क्योंकि लाइफ के दो सबसे बड़े मामले हैं, फिनेंशियल मैटर और एक पर्सनल मैटर। और दोनों में लाइफ का अच्छा होना, ये किस्मत, सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो ये है आपके साथ। आपको ऐसा लगता है कि आपके कैरियर और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाधक बनने की कोशिश करेंगे, जो कभी खुश नहीं हो सकते, है ना। पर यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की अपनी खुशी को लेकर या फिर अपने सक्सेस को लेकर, है ना, आपको ऐसी टेंशन होती है कि लोग बुरी नज़र लगा देंगे या लोग विघ्न करने की कोशिश करेंगे या लोग परेशान करेंगे, जो भी आपके मन में, क्योंकि है कुछ लोग जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको खुश देख के तो उनके मन पर बर्डन आता है ना, बोझ आता है उनके मन में, और लोग खुश नहीं होते। और आप अपनी खुशी को सुरक्षित करने वाली अभी ऊर्जा में हो, कि मुझे जैसे तैसे करके अपनी खुशियों को सुरक्षित करना है, हर प्रकार की बुरी नज़र से बचाना है, इस वाली एनर्जी में हो आप, है ना। और आप कर जाओगे। और कर जाओगे क्या, जब लाइफ में कुछ चीज़ें फिटेड होती है ना, तो चाहे कोई चाहे या नहीं चाहे कि आपको आपको लाइफ में सक्सेस मिले, आप बहुत तरक्की कर पाओ, आप बहुत विख्यात हो जाओ, है ना, आपको नेम फेम मिले, तब भी आपको मिलेगा। कोई चाहे ना चाहे, अगर आपके भाग्य में प्रशंसा मिलने लिखी हुई है, आपको अप्रिसिएशन मिलना लिखा हुआ है, वो मिलकर रहेगा गाइस, वो मिलकर रहेगा। और यहाँ पर है मैजिशियन की एनर्जी का मतलब भी यही है कि प्रशंसा के पात्र तो बनोगे ही बनोगे। इतने बड़े सपने साकार करोगे जिससे कि उम्मीद नहीं की थी। एक्चुअल में क्या पता है, अभी तक में सही डायरेक्शन का चयन नहीं हुआ था, है ना। लेकिन अब सही डायरेक्शन का चयन कर लिया आपने, या कर जाओगे, नियर नियर में, नियर नियर में हो जाएगा गाइस। एक बात कहूँ, 10-10 की एनर्जी है, अक्टूबर तक आता था। अब मैं ये नहीं कह रही कि अक्टूबर आएगा उसके बाद में आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेगी या अच्छी होगी। अक्टूबर तक आते आते काफ़ी सारे मामले आपके फेवर में आ जाएंगे, जो जो मैनिफेस्ट किए हैं। जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या चाहते हो कि पदोन्नति हो जाए आपकी, सब हो जाना है। मैनिफेस्ट करो बस आप, और अपना कर्म देते रहो, ठीक है। कोई भी इंसान आपकी खुशियों को छीन नहीं सकता, किसी प्रकार की बुरी नज़र नहीं लग सकती, क्योंकि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी खुशी सुरक्षित रहे और मालिक का आशीर्वाद भी है आपके साथ। क्योंकि अंदर से आपका मन जब तक अगर इस भाव में नहीं आएगा ना, आप बच्चे से कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे गाइस। आप मेहनत कर रहे हो, ये कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो, जितना समय है ना उसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो।
लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में भय है ना? क्यों है? आप अंदर से खुश हो गाइस। जब तक आप भीतर से खुद को हील नहीं करोगे ना, आपको आपको कैसे बाहरी तौर पर भी खुशी मिलेगी बताओ? है ना? आप पूरी तरीके से किसी खुशी को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। जैसे किसी इंसान का पसंद का खाना हो, है ना? तो वो दिल से उस खाने को ग्रहण करे। आपके साथ वो चीज़ कहाँ से हो रही है? हो ही नहीं रही है ना। हाँ, मानो आपको कहीं घूमने जाना पसंद है, आप वहाँ जाकर भी आ रहे हो, पर मन की स्थिरता ही नहीं है, तो वो एन्जॉयमेंट नहीं है, वो नहीं है जी। वो आप अपने साथ झूठ बोल रहे हो, है ना? अंदर से हील होने की कोशिश करो। कुछ गाने पसंद है आपको, कहीं घूमना पसंद है आपको, है ना? या किसी से बात करना पसंद है आपको, या अपनी मनपसंद का खाना बनाकर खाना पसंद है आपको, जो भी आपको पसंद है, मालिक के प्यारे बच्चे की तरह इसमें अगर ठीक कर लिया ना, फ़र्क कर लिया ना, आपकी लाइफ सुधर सकती है। ठीक है? मैं थोड़ा इन लोगों के बारे में पता करने की कोशिश करूँ कि ये लोग कौन हो सकते हैं, कि जिनसे आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा डर है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बार ये कार्ड आया ना, तो मुझे लगता है इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। ठीक है? तो मैं देखती हूँ, थोड़ा दूसरे कार्ड से देखती हूँ, साइन भी मिल जाएँगे कि जिनसे आपको थोड़ा-सा सुरक्षित रहने की भी आवश्यकता है ना? थोड़ा डीपली करते हैं रीडिंग को आज। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकता है। इनका साइन ये हो सकता है, और ये ऐसे इंसान है जो बार-बार आपसे हेल्प माँगते हैं, या बार-बार जैसे एक हो ना, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है, ये हो सकता है। इनकी हेल्थ अच्छी खासी है, मतलब जैसे चबी टाइप होता है ना, थोड़े वैसे है ये इंसान। और इनके हाथ पता है किस तरीके से ऐसे ही हैं, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ हो ना, सॉफ्ट नहीं होंगे हाथ, कड़क हाथ कहते हैं ना, कि वैसे मेहनत कश इंसान के हाथ होते हैं ना, बिल्कुल वैसे हैं। ये है, कुछ ज़्यादा खुद पर ध्यान रखने की वो वाली आदत नहीं है, कि नाज़ नखरे हो या फिर खुद का ध्यान ज़्यादा रखना वगैरह, मतलब तैयार होने को लेकर या ऐसा कुछ, है ना? तो ये वाली चीज़ इनमें ज़्यादा है गाइस। बाकी बार-बार आपसे हेल्प माँगते हैं या सिम्पैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, है ना? इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश तो इन्होंने डेफ़िनेटली आपको की है। डेफ़िनेटली, क्योंकि इनकी इनके 2 रूप उभर कर सामने आ रहे हैं। एक हो ना कि अगर आप थोड़ा-सा किसी इंसान को, कोई इंसान इमोशनल है, तो उनके सामने कुछ अपनी ऐसे दर्द वाली बात करना या कुछ ऐसा करना कि सामने वाला इंसान जो है ना वो पिघल जाए। ये वो वाली अपनी रियलिटी नहीं बताते। लेकिन एक किसी इंसान की कमज़ोरी को पकड़ लिया कि इमोशनल है, तो उसके आधार पर ना बिहेवियर को करना, ये वो वाली बात है। लेकिन इनकी कोई बात आपके सामने आई हुई है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये कहता है कि आपके सामने कोई बात तो आई हुई है और आपको टेंशन भी है। इनको लेकर टेंशन क्यों है गाइस आपको? इस इंसान को लेकर टेंशन है कि कहीं आपके बारे में कुछ ऐसा झूठ ना बोल देवे, हैं? या फिर पता नहीं क्यों, या ये भी कि क्यों इस इंसान की मैंने हेल्प करी कभी। ये इंसान अभी आपकी टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। जैसे कहा ना, अभी का समय जो है ना, पता नहीं, जैसे आप सोने जाओगे ना, आपको कितने ही साल पुरानी बातें उभर उभर कर सामने आएगी। पता नहीं किस किस इंसान को लेकर ना आपके मन में विचार चल रहे हैं, और किन्हीं किन्हीं लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लोग अगर मेरी लाइफ में नहीं होते ना, तो सच में मेरी लाइफ सही जाती। ये चीज़, ये थॉट, अंदर के थॉट आपके ऐसे चल रहे हैं, और गुस्सा आता है ना, तो बहुत भयानक गुस्सा आता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आनी आपने। ये है, इतना टेंशन मत पालो। कोई भी इंसान हो ना, दिमाग में अगर ये शांति बरतोगे ना आप, मानो पहले कभी किसी ने आपके साथ गलत किया, मान लो बचपने में आपके साथ गलत किया है, आप ये समझो कि उन्होंने सबक दिया है आपने, हाँ, या उनका कर्म उन्होंने जो बनाया, आप जैसे तैसे अपने को तसल्ली दे सकते हो। अपनी मदद इतनी सी करने की कोशिश करो। हाँ, और अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, तो ये दिमाग में रखो कि उसने आपको सबक क्या दिया है। कम से कम ऐसा सबक दिया है कि आप उस इंसान के बाद में किसी और से आप ठोकर नहीं खाओगे।
समझ रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये इंसान कार्मिक हो सकता है, मुझे इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि टेंशन इस इंसान को लेकर है कि इस का इंसान से संपर्क क्यों हुआ, या फिर इस इंसान की मदद क्यों की, मदद करने के बाद में इसने कुछ गलत तो किया है जी आपके साथ। या जैसे एक हो ना कि ये थोड़े थोड़े टाइम में आपको जैसे एक ब्लैकमेल करने वाली बात हो सकती है, या किसी तरीके से ना मतलब एक चीज़ तो है, किसी प्रकार का दबाव देना चाहता है ये इंसान आपको, ये तो है। और एक चीज़ है, जब भी आपने इनसे अपने दर्द की बात करी होगी ना, तो इन्होंने करी होगी तो आपके फेस पर स्माइल नहीं आई होगी, लेकिन आपने जब भी करी है ना, तो एक फनी वे में, जैसे हो ना मजाक उड़ाने वाली बात, वो इन्होंने एक या दो बार तो पक्की करी है, जो आपको बुरी लगी कि आप तो ऐसा नहीं करते, ये इंसान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। देखो कितनी सारी डिटेल्स आई इनके बारे में, थोड़ी सी और लेने की कोशिश करो डिटेल्स, है ना। 8 ऑफ कप्स, इन्होंने कुछ खोया है जी, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चोट मिली है, या मनपसंद चीज नहीं हुई है जैसा ये चाहते थे, तो उसकी वजह से ये देखो, ये ऊर्जा क्या है, ये इंसान पैसे का लोभी है, जो भी है, ठीक है। ये इंसान पावर चाहता है, ये इंसान सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं हर कोई इनके कंट्रोल में रहे, जैसा ये कहे वैसे कंट्रोल में रहे। और ये एक बड़ी बात है, इनसे बात करो, कभी कम्युनिकेशन हो ना आपका, ये कभी हुआ है, आप नोटिस कर लेना, ये बहुत गहनता से आपकी बात को सुनते हैं। इसका सुनने का मतलब क्या पता है, कि आपके व्यवहार को भांपना, कि आपकी कमजोरी का पॉइंट क्या है। और आप यकीन मानो गाइस, और आप याद करो कि जब भी आपकी कोई ऐसी संपत्ति वाली बात या आपके सामने ऐसी आई ना, तब आपका दिल पिघल गया ना, इन्होंने उस बात को पकड़ लिया, है ना। या आपके व्यवहार का इस तरीके से मूल्यांकन किया है कि अपने आप इनके सामने आ गए, ये तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, ये वाली चीज़ है। इस इंसान ने कुछ खोया है, और बर्डन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा बर्डन है। इनसे थोड़ा सावधान रहना गाइस आप। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इनके बारे में अच्छी बात नहीं कहती। इन्होंने पहले भी किसी के साथ गलत किया है, और वहाँ पर भी बहुत कुछ बिगड़ा किया है, क्योंकि एक प्याला जो है वो एक नहीं दो लोगों के साथ गलत किया है। एक प्याला जो है ना, बाउल जो है ना, वो पानी में डूबा हुआ है, और एक में अग्नि है ना। ये जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बिना मेहनत के बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ये कुछ ऐसा इंसान है। इनसे आप सावधान रहना। अगर आपके मन में आ रहा है ना कि अगर ये इंसान आपकी खुशी में कोई, ये देखो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, इनसे डर है आपको, मालिक जाने क्यों, पर डरना तो नहीं चाहिए, है ना। डरना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार के पैटर्न में ये आपको नहीं फंसाएंगी, नहीं फंसाएगा, किसी भी प्रकार के पैटर्न में ये आपको नहीं फंसाएगा, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर फिर से मुझे देखो 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जी देखिए, ये कन्फर्मेशन है गाइस कि ये बिना मतलब का टेंशन है ना, इससे आप बाहर आ जाओ, है ना। अभी हमें एक बार देखो 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल के बाद में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ और कार्ड्स लूँ, ठीक है। एक बार इसको देखो कि आप इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, या कब तक में मिलेगी, मैं ये देखो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आने का सेंस यह है कि सफलता में मिलने में अब ज़्यादा देरी तो नहीं है। द एम्प्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन है जी, हाँ। बिना मतलब का कोई डर चल रहा है आपके मन में, ये मून की एनर्जी के प्रभाव की वजह से है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नज़दीक नज़दीक में जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आ जाते हैं, तो ऐसे स्थितियों का बनना हो जाता है, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपने टारगेट पर फिक्स रखो, सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर है ही, तो एम्प्रेस के एनर्जी का आने का मतलब ही यही है कि आपका बर्डन खत्म करने के लिए तो एम्प्रेस है आपके साथ, है ना। और आपका वर्क कितना भी हार्ड क्यों ना हो, लेकिन आपको फिर भी सफलता मिल जानी है, क्योंकि इसके साथ 10 ऑफ पेंटिकल की दो एनर्जी आई है ना। तो अभी लाइफ बर्डन दे रही है, लेकिन आगे चलकर डबल में सक्सेस का देना आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना, ये आपको स्ट्रेस दे रही है गाइस। जहाँ पर छोटी टेंशन हो ना,
वो बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलती है। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है ना। पर इसको ज़्यादा हावी मत करो। आपकी तो खुद की एनर्जी ऐसी है प्रोटेक्शन वाली, यानी अपनी सफलता को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो बुरी नज़र से वगैरह। कोई भी चीज़ गलत नहीं है, गलत मत सोचो, है ना। अभी थोड़ा बर्डन वाली स्थितियाँ हैं, आपको ऐसा लगता है कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, आपके इर्द गिर्द में है कोई इंसान जिसको लेकर थोड़ा सा आपके मन में डाउट है, ठीक है। इसको भी अभी क्लियर करूँगी कि कौन इंसान हो सकता है जिसको लेकर आपके मन में डाउट वाली बात है। एक बार ये कार्ड लूँ कि ये क्या मैसेज देना चाहता है। ओके, स्ट्रेंथ, थोड़ी हिम्मत रखो। और मैजिशियन में स्ट्रेंथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पुराना कोई घाव उभर कर आ रहा है जी। अभी आप दुखी हो ना, ये देखो किसी ने छल तो किया है आपके साथ और आपने बहुत हिम्मत रखी है। जैसा हो ना, सामने से किसी इंसान को पता चले, जैसे सामने से कोई इंसान काट रहा है आपको और आप हंसकर बात कर रहे हो। ये स्थिति बहुत बेबसी वाली होती है। ये उस कमज़ोर समय के बारे में बताता है जहाँ पर इंसान गलत ना होने पर भी भुगतान कर रहा होता है और आपके मन में ये होता है कि आप गलती में नहीं थे और आपने भुगतान करना पड़ा। और आज वो समय निकल गया है गाइस, लेकिन आपको अपना एक वो बालपन वाला बच्चा जो है ना, वो फील होता है कि उस बच्चे ने कितनी तकलीफ झेली, वो आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप खुद को एक बच्चे के रूप में देख रहे हो और आपके दिल में है ये वाली ऊर्जा गाइस, मुझे ऐसा जीना है। आप में बहुत प्यारा बचपना है, लेकिन आप किसी के सामने खुलकर नहीं आते क्योंकि समय ने आपको परमिशन नहीं दी। पर मैजिशियन के कंट्रोल में सब कुछ है ना। मैजिशियन जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी को जी सकता है, बालपन भी लेकर आ सकता है और जिएगा भी, देख लेना, है ना, जिएगा, ठीक है। कोई बर्डन मत पालो। ये एक मैसेज समझाना चाह रही थी। क्या आ रहा है इसमें, आपके मन में किसी इंसान को लेकर बात आ रही है, किसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया था। ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बात है कि किसी इंसान ने धोखा किया था और बहुत बुरे लेवल पर आपके साथ धोखा किया था। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है जो अभी से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि केतु का प्रभाव चल रहा है, तो ये उस बात को बार बार आपके दिल पर चोट लगे ना, ये चोट का कार्ड है, चोट लगे उस तरीके से रिमेम्बर हो रहा है और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डर लग रहा है अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि मून की एनर्जी है। ये फ्यूचर को लेकर डर डर होने वाली बात, और उसी धोखे को बार बार आपके दिमाग में आता है कि कहीं फिर से धोखा ना मिल जाए आपको, ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। इसके बारे में देखो कि ये धोखा किस इंसान ने दिया था आपको, ठीक है, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। ये भी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सेम एनर्जी गाइस, सेम एनर्जी। हाँ, इन्होंने बहुत कड़वा बोला है आप फिर से। 10 ऑफ और जस्टिस का कार्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और जस्टिस का कार्ड। नियर में आपको जस्टिस की खबर सुनने को मिल जाएगी। इतना टेंशन मत पालो, है ना। अगर आपके माइंड में कोई कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस ऐसी एनर्जी के बारे में दिमाग में क्लिक किया है, राशि ये हो सकती है 2 बार मैसेज आए हैं, स्ट्रॉन्गली मैसेजेस आए हैं, इनमें से कोई राशि हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आपके माइंड में आया है, तो थोड़ा सा सावधान रहना है ऐसे इंसान से। फिर से बिलीव नहीं करना। अगर फिर से कोई इंसान आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, है ना, आपसे तालमेल बैठाने की कोशिश करे, आप थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है कि जिस इंसान ने आपके साथ धोखा कर लिया, तो न्याय का कार्ड आ गया ना आपके साथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। 2 बार किसी ने आपको परेशान किया है गाइस, 2 बार, या 2 लोगों ने परेशान किया है, और वो चीज़ आपको बहुत गंभीरता से याद आ रही है। तो जस्टिस के साथ जजमेंट का कार्ड भी है, दोनों को लेकर न्याय हो जाएगा आपके साथ। क्यों परेशान हो रहे हो, हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो। और अब आपके साथ धोखा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। मैजिशियन की पावर में आने का सेंस यही है कि सही और गलत इंसान की पहचान हो जाना, है ना, और जो लोग सही है वही लाइफ में रहे, वो वाली बात है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ डबल बार 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। जो चाहते हो वो लाइफ में मिलने वाला है। जब लाइफ में अच्छा होने वाला होता है ना, तो ये नेगेटिविटी जो है ना, एक बार उभर कर सामने आती है। ये आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, आपको फिर से भ्रमित करने के लिए। एक बात कहूँ, जो आपका दिल कहे ना,
जो आपका दिल कहे वो ही काम करना, किसी का सजेशन मत मानना, ठीक है? क्योंकि आपके दिल की आवाज़ वो ईश्वर की आवाज़ है, वो मालिक की आवाज़ है। हाँ, ये फिर से आया। मैं इसको कार्ड पढ़ लूँ। देखो, इसका मतलब समझो आप। ये कार्ड जो है ना, इसमें हॉर्स जो है ना वो खड़े हुए नहीं है, और खड़े हुए होने का मतलब क्या है पता है? कि संघर्ष तो डेफिनेटली है और डेफिनेटली चलेगा भी, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर हॉर्स का दौड़ते हुए होना, और दौड़ते हुए हॉर्स का होने का दिखने का सेंस है सीधे तौर पर बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना, या फिर लाइफ में गति का पकड़ना, या फिर आपके काम का बनना, या ऐसा समय देखना जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, क्योंकि फ्रेंड्स की एनर्जी है। अब जिस भी खुशी के लिए, जिस भी काम के लिए, जिस भी करियर के ऑप्शन के लिए आप पैशनेट हो, वो होगा आपके साथ। अब आपका बुद्धि, आपका समय जो है ना, आपके काम में इतनी अच्छे से लगेगा कि आप खुश हो जाओगे कि आपके समय की बर्बादी नहीं हो रही है, समझ रहे हो ना? और इतनी शिद्दत से और एकाग्रता से आप अपना काम करोगे कि खुद के काम में आपको संतुष्टि मिलेगी। आप वो इंसान हो जो काम करने पर नहीं थकता, लेकिन फ्री बैठे रहने से थक जाए। ये होता है ना आपके साथ, ये चीज़ चल रही है आपके साथ। आपको अब रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखेगा। और अब एक बहुत विशेष बात होगी आपके साथ। मून की एनर्जी जब भी आएगी ना किसी भी रूप में, आप पर देख लेना, आप नोटिस कर लेना और तुलना करना। पहले मून की एनर्जी पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते थे, या फिर नेगेटिव लोगों का ख्याल बहुत ज़्यादा चलता था, या फिर कुछ ऐसा होना कि नेगेटिव लोग, जैसे कभी कभी दोस्तों में भी हो जाते हैं गाइस, कि अचानक से कॉल आ जाना, आपके दिमाग में आता अटेंड करूँ या नहीं करूँ, पहले से नेगेटिविटी फील हो रही है और ऊपर से ये एक और एक्स्ट्रा में, ठीक है? लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा गाइस। अब नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे। अब आपके मन में ये, पहली बात तो ये 100% है कि आपको जस्टिस और जजमेंट के कार्ड दोनों साथ में है। जिन दो लोगों ने आपको धोखा दिया है, ये समय की चपेट में आ चुके हैं और इन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है। देखो, मैं इस वजह से इसे फनी वे में कह रही हूँ, क्योंकि आपके मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों ही लोगों ने आपको इस तरीके से एक कहता है ना मिसयूज, एक एक बहुत बुरे लेवल पर कर देना, जहाँ पर किसी इंसान का ट्रस्ट जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और ये दो लोगों ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन उस बात को लेकर जस्टिस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये है आपके साथ। आप पैशनेट रहो, कॉन्फिडेंस रहो, ठीक है? आप रेस्टलेस रहोगे गाइस, और हर इवेंट्स को इतना, मैं क्या ही कहूँ गाइस, इतनी शिद्दत से आपका एंजॉय करना। और आपकी लाइफ में अब जो इवेंट्स बनने वाले वो भी इमीडिएट एक्शन लेने के लिए बनेंगे गाइस। कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होंगी, जैसे हो सकता है आप बैठे हुए हो, आपका मन कर रहा है कि कहीं पर जॉब के लिए अगर आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो और आपका जॉब मिल जाना गाइस, इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई, यानी इनकम का कोई बहुत अच्छा सोर्स बनना आपका। पर यहाँ पर दौड़ते हुए हॉर्स की एनर्जी है, तो हो सकता है ट्रैवल करवाए, हो सकता है जॉब जॉब मिल जाए आपको, है ना? या करियर में आपको सफलता मिल जाए, प्रमोशन हो जाए आपके, या ट्रांसफ़र चाहते हो तो ट्रांसफ़र मिल जाए आपको, इसकी संभावना है। लेकिन एक बरकत का हाथ में आना, ये लिखा हुआ है गाइस, जो हो जाएगा आपके साथ। ट्रस्ट करो और फोकस करो बस, है ना? और रिलेशनशिप में भी आपके बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा पैशनेट रिलेशनशिप, है ना? रिलेशनशिप में भी क्या कह सकते हैं कि एनर्जी बहुत अच्छी होना, एक दूसरे के जज्बातों को समझना, भावों को समझना, बिना कहे समझना, ये सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। एक दूसरे की ग्रोथ में साथ देना, असली रिश्ता यही होता है। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, है ना? ये वाली बात होती है। तो ये है अपने आप में, और कोई खतरा आपको खतरा नहीं दे सकता। आप हर खतरे को पछाड़ दोगे ये है, खतरा भी आपको देख रहा है कि इनमें डर नहीं है। कैसे डर हो सकता है? मैजिशियन की एनर्जी मानने के बाद में इंसान का ये डर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने दो दो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देख ली, है ना? अगर इतना भयानक रूप से दर्द झेला है तो 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आना बनता है।
है ना, बनता है जी, बनता है। ठीक है, परिपक्व वृक्ष। अभी आपको ऐसा बीजारोपण आपने डाल दिया और ये समय के साथ साथ ग्रोथ में जाए जो देखना। ये रिलेशनशिप को भी लेकर है, या आपके हेल्थ को भी लेकर है, या आपकी खुशी को भी लेकर, और ये आपके फिनेंशियल मैटर को भी लेकर है। तो मुझे नहीं लगता टेंशन करने की आवश्यकता है, उतनी चीज़ लग नहीं रही है तो करना मत टेंशन, ज़्यादा सही रहेगा। और बिलीव करो गाइस, जिसने आपके साथ गलत किया है उन्हें पूरी तरीके से कर्मा रिटर्न होगा। और द एम्परर की एनर्जी का मतलब यह है कि आप अगर इस कार्ड को आपके हिसाब से पढ़ें, द मैजिशियन विद द एम्परर की एनर्जी, लाइफ ने कितने भी संघर्ष क्यों ना दिए हैं, लेकिन आपको एक विशेष औहदा मिलकर रहेगा गाइस, जहाँ पर आप अपनी पहचान बनाओगे, पर अपने दम पर बनाओगे। दम एम्परर की एनर्जी का मतलब कहने किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, भले सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग होंगे, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएगी इन्हें खुद से खुद के लिए बहुत कुछ करना होता है ना। और वहाँ पर ये प्रसिद्धि पाते हैं, पर आपको मालिक का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इस कार्ड में ना पीलर की एनर्जी पेंटिकल के साथ है, यानी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिलना, आशीर्वाद ऐसा मिलना कि जहाँ सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। और ये बड़ा खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है ना। और आपके व्यवहार में इतनी सौम्यता आएगी, द एम्परर द एम्प्रेस दोनों साथ आए हैं। एक कहता ना कि डिवाइन कपल कह सकते हैं गाइस, कि बिल्कुल कुछ ऐसा फेटेड कपल कह सकते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा। तो किसी प्रकार की और ये भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो हर एक खुशी का मिलना आपको, और किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होना। ये एक बेस्ट कपल है गाइस, है ना, जो आपसे समझ बहुत अच्छी, एक इंसान दिल से सोचता है, एक दिमाग से सोचता है, और दोनों ही एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप में इतना स्ट्रॉन्ग होना, है ना, और इतना एक दूसरे के भाव को समझना, एक दूसरे की कमियों को पूरा करना, है ना, और कमियों को एक्सेप्ट करना, मतलब सब चीज़ों में कहते हैं ना कि दोनों ही मिलकर परिपूर्ण होने की बात करते हैं, पूर्णता लेकर आते हैं। तो ये चीज़ आपको फील होना, तो बस आप खुश रहो गाइस। आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, हर एक मामले को लेकर ना आपकी लाइफ में अच्छा होगा। खुश रहने की कोशिश करो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखो, और अपने लिए जितना अच्छा सोचोगे बोलोगे उतना अच्छा होगा आपके साथ। ट्राई करके देख लेना, क्योंकि ये समय जो चल रहा है ना, ये आपके इंट्यूशन का बहुत अच्छे लेवल पर आपको सपोर्ट करना उसके संदर्भ में है, और आपके अपने लिए अच्छा बोलने के संदर्भ में है। तो ट्राई करके देख लेना, जो कुछ अच्छा कहोगे वो होगा भी आपके साथ, ठीक है ना जी। और ये देखिए, यहाँ पर जस्ट कहा था अभी कि कोई मौका या अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जो आपको बोल्ड करेगी, आपको करेजियस करेगी, है ना, आपको आशावादी बनाएगी। और ये टाइम ऐसा है गाइस कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल पैशनेट होकर, इतना खुद को झोंक देना चाहिए उसमें कि आप सक्सेस प्राप्त करके ही आओ, है ना, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको मौका देगा गाइस, अपनी काबिलियत को जो है ना वो साक्षात में लेकर आने के लिए गाइस, अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए, अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ये समय आपको मौका देगा, ये आपकी सूझबूझ है, उस मौके का आप इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो। सामने से चलाकर आपके लिए ऑफर आएंगे मार्च में, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।